तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। कहा जाता है कि ये एक असल अनुभव है और यही बात इसे कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो कहानी का हीरो है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक आम सी रात एक ऐसे बुरे सपने में बदलने वाली है जो शायद कभी खत्म ही न हो। रात के 1 बज रहे थे। जॉन बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर निकलने ही वाला था। दुकान बंद हो चुकी थी, सब शांत, और तभी अचानक फोन बज उठता है। सोचिए, इतनी रात को कौन हो सकता है? फोन की दूसरी तरफ एक आदमी की थोड़ी घबराई हुई सी आवाज आती है और उसका ऑर्डर भी बड़ा अजीब था। रात के 1 बजे 4 बड़े पिज्जा। सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है ना? पर जॉन ने फिर भी ऑर्डर ले लिया। अब देखिए, जॉन एक स्टूडेंट था, उसे पैसों की जरूरत थी और इतना बड़ा ऑर्डर मतलब एक बड़ी टिप पक्की। बस इसी उम्मीद में उसने अपने दिल की घबराहट को साइड में रखा और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। तो जॉन निकल तो पड़ा, लेकिन अब कहानी एक नए और ज्यादा डरावने मोड़ पर आती है, क्योंकि जो डिलीवरी का पता था ना, वो शहर से बहुत दूर, बिल्कुल बाहरी इलाके में था। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी कोई जाने से 10 बार सोचे। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। शहर का बाहरी इलाका, एकदम सुनसान रास्ता, कच्ची सड़क और स्ट्रीट लाइट तो भूल ही जाइए। चारों तरफ घना अंधेरा जिसे सिर्फ जॉन की बाइक की हेडलाइट चीर रही थी, और वो अकेला उस अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था। काफी देर बाइक चलाने के बाद जॉन आखिरकार उस पते पर पहुंच ही गया। लेकिन सामने जो था वो एक घर कम और खंडहर ज्यादा लग रहा था। एक बहुत ही पुराना, अजीब सा घर जिसे देखकर ही लग रहा था कि यहां सालों से कोई आया गया नहीं है। और सबसे अजीब बात, घर में पूरी तरह अंधेरा था, एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। अब जॉन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है? क्या उसे यहीं से वापस चले जाना चाहिए? उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। घबराकर उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन लगाया। सोचा कि वापस जाने की परमिशन ले ले, पर मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। अब वो क्या करता? अगर बिना बताए वापस जाता तो सैलरी कट जाती, मतलब वो वहां पूरी तरह से फंस चुका था। तो जॉन ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने घर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, ठीक उसी वक्त अंदर एक अकेली बत्ती टिमटिमा उठी। ये देखकर जॉन को थोड़ी राहत मिली। चलो, मतलब अंदर कोई तो है। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अंदर जो जॉन का इंतजार कर रहा था वो इसकी सोच से बहुत बहुत ज्यादा भयानक था। तो जॉन दरवाजे तक पहुंचा। उसने 2 बार घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आहट तो आई, पर कोई दरवाजे पर नहीं आया। अब जॉन को लगा कि बस बहुत हुआ। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। अब जॉन थोड़ा डरते डरते अंदर गया। हॉल में एक हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी में उसने देखा कि एक बिस्तर पे 2 छोटी बच्चियां बैठी हैं और बस उसे घूरे जा रही हैं, बिना पलके झपकाए, एकदम अजीब तरीके से। जॉन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, क्या यहां कोई बड़ा है जिससे मैं पैसे ले सकूं? वो बेचारा अब भी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जैसे ही जॉन के मुंह से पैसे की बात निकली, उन बच्चियों की आंखें अचानक पूरी तरह से सफेद हो गईं। और फिर वो मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर दोनों ने एक साथ जॉन के पीछे की तरफ इशारा किया। जॉन ने जैसे ही डरते डरते पीछे पलटकर देखा, उसके हाथ से पिज्जा के डब्बे छूटकर जमीन पर गिर गए। ठीक उसके सामने एक बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। अब जॉन की हालत डर के मारे कांपने जैसी हो गई थी। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये डरावना सपना उस घर के बाहर भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो पागलों की तरह अपनी बाइक की तरफ भागा और जितनी तेज हो सकता था वहां से निकल गया। पर थोड़ी ही दूर जाकर अचानक उसकी बाइक बंद पड़ गई। टायर पंक्चर हो गया था और जब उसने अपने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत और दोनों बच्चियां ठीक उसके पीछे खड़ी थीं। बस अब तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बुरी तरह घबरा गया
उसने बाइक वहीं फेंकी और पास के अंधेरे जंगल में दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते उसने किसी तरह पुलिस को मदद के लिए फोन मिलाया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। जॉन उन्हें वापस उस घर तक ले गया, लेकिन पुलिस को जांच में जो पता चला, उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ नहीं मिला। घर बिल्कुल खाली था। लेकिन असली झटका तो जॉन को अगली सुबह लगा। पुलिस की जांच से एक बात साफ हुई कि वो घर पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था। 3 साल से। और जब पुरानी फाइल्स खंगाली गईं, तो पता चला कि 3 साल पहले उसी घर में एक माँ अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी और एक रात उसी घर में उन तीनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। अब जॉन को सब कुछ समझ आ चुका था। उस रात उसने जिन्हें देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी माँ और उसकी बेटियों की आत्माएं थीं। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि आखिर उनका कातिल कौन था और क्या वो आज भी कहीं बाहर आजाद घूम रहा है।